प्रश्न 1 मनमोहन सिंह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? ए 12वें, बी 13वें, सी 14वें, डी 15वें। उत्तर बी 13वें। व्याख्या मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल पूरे किए। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। प्रश्न 2 प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह किस महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे? ए वित्त मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी गृह मंत्री, डी विदेश मंत्री। उत्तर वित्त मंत्री। व्याख्या मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। प्रश्न 3 मनमोहन सिंह ने अपना आर्थिक सुधार का कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया था? ए राजीव गांधी, बी वी पी सिंह, सी पी वी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। उत्तर सी पी वी नरसिम्हा राव। व्याख्या 1991 में पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए। प्रश्न 4 मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस सदन से की थी? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी पंचायत, डी विधानसभा। उत्तर बी राज्यसभा। व्याख्या मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने इसी सदन के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। प्रश्न 5 मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी? ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। उत्तर बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। व्याख्या मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टरेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से भी शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 6 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए भारत अमेरिका परमाणु समझौता, बी भारत चीन व्यापार समझौता, सी भारत रूस रक्षा समझौता, डी भारत जापान विज्ञान समझौता। उत्तर भारत अमेरिका परमाणु समझौता। व्याख्या 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 7 मनमोहन सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर पंजाब। व्याख्या मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तत्कालीन अविभाजित भारत के गावाह में हुआ था। प्रश्न 8 मनमोहन सिंह ने किस वैश्विक संगठन में काम किया था? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। व्याख्या मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया। प्रश्न 9 मनमोहन सिंह को भारत रत्न कब दिया गया? ए 2008, बी 2014, सी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, डी 2020। उत्तर सी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। व्याख्या मनमोहन सिंह को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न 10 प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को किस क्षेत्र में आलोचना का सामना करना पड़ा? ए भ्रष्टाचार, बी शिक्षा, सी विदेश नीति, डी कृषि। उत्तर भ्रष्टाचार। व्याख्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले जैसे मुद्दों ने उनकी सरकार की छवि को प्रभावित किया। प्रश्न 11 मनमोहन सिंह ने किस पुस्तक की रचना की है? ए भारत की अर्थव्यवस्था, बी एज फॉर चेंज, सी इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग, डी ए टेस्ट ऑफ माइंड। उत्तर बी एज फॉर चेंज। व्याख्या एज फॉर चेंज मनमोहन सिंह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधारों की बात की है। प्रश्न 12 2009 के आम चुनाव में मनमोहन सिंह ने किस दल का नेतृत्व किया? ए भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी जनता दल, डी समाजवादी पार्टी। उत्तर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। व्याख्या
2009 के चुनाव में मनमोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और उनकी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई। प्रश्न 13 मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान किस प्रमुख सरकारी योजना की शुरुआत हुई? 1 मनरेगा MGNREGA, बी जन धन योजना, सी आयुष्मान भारत, डी उज्ज्वला योजना। उत्तर अ मनरेगा MGNREGA। व्याख्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA 2005 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया। ये योजना ग्रामीण गरीबों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। प्रश्न 14 मनमोहन सिंह किस भारतीय राष्ट्रपति के अधीन प्रधानमंत्री बने थे? ए पी जे अब्दुल कलाम, बी प्रतिभा पाटिल, सी प्रणब मुखर्जी, डी के आर नारायणन। उत्तर ए पी जे अब्दुल कलाम। व्याख्या 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने उस समय पी जे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 15 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने आर्थिक वृद्धि दर का उच्चतम स्तर कब प्राप्त किया? ए 2004 से 2005, बी 2006 से 2007, सी 2010 से 2011, डी 2013 से 2014। उत्तर बी 2006 से 2007। व्याख्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2006 से 2007 में 9.6% तक पहुंच गई थी, जो उस समय का उच्चतम स्तर था। प्रश्न 16 मनमोहन सिंह को राज्यसभा के लिए सबसे पहले किस राज्य से चुना गया? ए असम, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी दिल्ली। उत्तर असम। व्याख्या मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। प्रश्न 17 मनमोहन सिंह का कार्यकाल किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति के लिए जाना जाता है? ए विज्ञान और तकनीक, बी आर्थिक सुधार, सी स्वास्थ्य सेवाएं, डी ग्रामीण विकास। उत्तर बी आर्थिक सुधार। व्याख्या मनमोहन सिंह का कार्यकाल आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की नीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा। प्रश्न 18 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने कौन सा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किया? ए 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, बी 2008 ओलंपिक, सी 2011 क्रिकेट विश्व कप, डी 2006 एशियन गेम्स। उत्तर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। व्याख्या 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ, हालांकि इसे भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रश्न 19 मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधारों के जनक क्यों कहा जाता है? ए उन्होंने भारत की औद्योगिक नीति को बदला, बी उन्होंने उदारीकरण की नीति लागू की, सी उन्होंने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए खोला, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत की औद्योगिक और व्यापार नीति में बदलाव किए, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। प्रश्न 20 प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा आलोचनात्मक मुद्दा क्या था? ए धीमी आर्थिक प्रगति, बी विदेशी नीतियों की असफलता, सी भ्रष्टाचार के घोटाले, डी कृषि क्षेत्र में असफलता। उत्तर सी भ्रष्टाचार के घोटाले। व्याख्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों ने उनकी सरकार की छवि को प्रभावित किया। प्रश्न 21 मनमोहन सिंह ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा है? ए चेंजिंग इंडिया, बी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सी इंडिया आफ्टर गांधी, डी इंडिया अनबाउंड। उत्तर ए चेंजिंग इंडिया। व्याख्या चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उनके आर्थिक और राजनीतिक अनुभवों को साझा किया गया है। ये पुस्तक उनके विचारों और नीतियों को समझने में मदद करती है। प्रश्न 22 चेंजिंग इंडिया पुस्तक में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है? ए भारत का इतिहास, बी भारत की अर्थव्यवस्था, सी भारतीय राजनीति, डी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तर बी भारत की अर्थव्यवस्था। व्याख्या
इस पुस्तक में मनमोहन सिंह ने भारत में किए गए आर्थिक सुधारों, उनकी भूमिका और वैश्विक आर्थिक प्रणाली में भारत की स्थिति पर विचार व्यक्त किए हैं। प्रश्न 23, मनमोहन सिंह की पुस्तक चेंजिंग इंडिया कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? A3, B4, C5, D6। उत्तर C5। व्याख्या: चेंजिंग इंडिया 5 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिनमें उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल और आर्थिक नीतियों पर चर्चा की गई है। प्रश्न 24, मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में किस घटना को भारतीय अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट कहा है? A 1991 का आर्थिक सुधार, B 2008 का वैश्विक मंदी, C 2004 के आम चुनाव, D 2014 का लोकसभा चुनाव। उत्तर A 1991 का आर्थिक सुधार। व्याख्या: मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उस समय वे वित्त मंत्री थे। प्रश्न 25, मनमोहन सिंह की किताबें मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई हैं? A हिंदी, B अंग्रेजी, C पंजाबी, D फ्रेंच। उत्तर B अंग्रेजी। व्याख्या: उनकी अधिकतर पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पाठकों को भी ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। प्रश्न 26, पुस्तक चेंजिंग इंडिया का पहला खंड मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? A मनमोहन सिंह का जीवन परिचय, B प्रधानमंत्री के रूप में अनुभव, C आर्थिक सुधार और चुनौतियां, D वैश्विक राजनीति। उत्तर C आर्थिक सुधार और चुनौतियां। व्याख्या: पहले खंड में उन्होंने 1991 के आर्थिक सुधार और भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की है। प्रश्न 27, मनमोहन सिंह की किस पुस्तक में उनकी आत्मकथा के कुछ अंश शामिल हैं? A चेंजिंग इंडिया, B इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, C द जर्नी ऑफ इंडिया, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर A चेंजिंग इंडिया। व्याख्या: चेंजिंग इंडिया में उनके जीवन और उनके करियर से जुड़े कई आत्मकथात्मक विवरण शामिल हैं। प्रश्न 28, मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक चेंजिंग इंडिया में किस प्रकार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है? A धर्म आधारित राजनीति, B आर्थिक और विकासात्मक राजनीति, C जाति आधारित राजनीति, D अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उत्तर B आर्थिक और विकासात्मक राजनीति। व्याख्या: मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों, विकास और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रश्न 29, मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट को किस प्रकार वर्णित किया है? A भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक, B भारत के लिए अवसर, C भारत पर न्यूनतम प्रभाव, D भारत के लिए आर्थिक पतन का कारण। उत्तर C भारत पर न्यूनतम प्रभाव। व्याख्या: मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों और आर्थिक प्रबंधन को भारत पर वैश्विक संकट के न्यूनतम प्रभाव का कारण बताया है। प्रश्न 30, चेंजिंग इंडिया के चौथे खंड में किस विषय को विस्तार से समझाया गया है? A भारत की विदेश नीति, B शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, C कृषि क्षेत्र में सुधार, D भारत की सांस्कृतिक धरोहर। उत्तर A भारत की विदेश नीति। व्याख्या: चौथे खंड में उन्होंने भारत की विदेश नीति, वैश्विक संबंध और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रकाश डाला है। प्रश्न 31, मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में किस क्षेत्र को भारत की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है? A तकनीकी क्षेत्र, B कृषि, C औद्योगिक विकास, D शिक्षा। उत्तर D शिक्षा। व्याख्या: उन्होंने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है। प्रश्न 32, मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस योजना को सबसे सफल बताया है? A मनरेगा, B जन धन योजना, C मेक इन इंडिया, D डिजिटल इंडिया। उत्तर A मनरेगा। व्याख्या: मनमोहन सिंह ने मनरेगा को ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए एक सफल योजना बताया है। प्रश्न 33, मनमोहन सिंह ने किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है? A पंडित जवाहरलाल नेहरू, B इंदिरा गांधी, C राजीव गांधी, D नरसिम्हा राव। उत्तर D नरसिम्हा राव। व्याख्या: नरसिम्हा राव के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रश्न 34,
मनमोहन सिंह की पुस्तक चेंजिंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया है? ए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बी. पेंगुइन रैंडम हाउस, सी. रूपा पब्लिकेशन, डी. हापर कॉलिंस। उत्तर ए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। व्याख्या: इस पुस्तक का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया गया है। प्रश्न 35। मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में किस सामाजिक समस्या को भारत के विकास में बाधक बताया है? ए. भ्रष्टाचार, बी. बेरोजगारी, सी. जातिवाद, डी. गरीबी। उत्तर ए. भ्रष्टाचार। व्याख्या: उन्होंने भ्रष्टाचार को भारत की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बताया है और इसे समाप्त करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रश्न 36। मनमोहन सिंह ने किस पुस्तक में भारत के आर्थिक सुधारों पर सबसे अधिक चर्चा की है? ए. इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बी. चेंजिंग इंडिया, सी. डेवलपमेंट इज फ्रीडम, डी. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उत्तर बी. चेंजिंग इंडिया। व्याख्या: इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक सुधारों और भारत की बदलती स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। प्रश्न 37। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए. 2016, बी. 2017, सी. 2018, डी. 2019। उत्तर सी. 2018। व्याख्या: ये पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई और इसे मनमोहन सिंह के कार्यों का दस्तावेज माना जाता है। प्रश्न 38। मनमोहन सिंह ने किस क्षेत्र में भारत के लिए अधिक निवेश की सिफारिश की है? ए. रक्षा, बी. स्वास्थ्य, सी. उद्योग, डी. इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर डी. इंफ्रास्ट्रक्चर। व्याख्या: उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अधिक निवेश को भारत के विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया है। प्रश्न 39। मनमोहन सिंह की पुस्तकों में किस नीति को भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है? ए. हरित क्रांति, बी. डिजिटल क्रांति, सी. आर्थिक उदारीकरण, डी. मेक इन इंडिया। उत्तर सी. आर्थिक उदारीकरण। व्याख्या: उन्होंने 1991 के आर्थिक उदारीकरण को भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक बताया है। प्रश्न 40। मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तक में 2004 से 2014 के समय को भारत के लिए किस रूप में वर्णित किया है? ए. आर्थिक स्थिरता का काल, बी. राजनैतिक अस्थिरता का काल, सी. तकनीकी प्रगति का काल, डी. सामाजिक सुधार का काल। उत्तर ए. आर्थिक स्थिरता का काल। व्याख्या: उन्होंने इसे आर्थिक स्थिरता और विकास का काल बताया है, जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की।